चाहे आप छोटे जानवरों के बच्चों को कितना भी तंग कर लें, ये कुछ बातें वो कभी आपसे बोलकर नहीं बताते। पहली बात, टाइगर के शावक बड़े होकर जितने ताकतवर और खतरनाक बनते हैं, बचपन में उतने ही मासूम और डरपोक होते हैं। इसी वजह से बाकी जानवर इनके सामने भी शेर बन जाते हैं और हम इंसान भी इन्हें खिलौने जैसा समझकर इनके साथ खेल लेते हैं। दूसरी बात, जो छोटा सा बच्चा अभी आपको छूने की कोशिश कर रहा है, ये एक कोआला का बेबी है। इनको अपनी माँ की पीठ पर चिपक कर घूमना इतना पसंद होता है कि अगर एक लटक जाए तो दूसरा भी जबरदस्ती उसी पर चढ़ जाता है। और सबसे मजेदार बात, ये दिन भर में करीब 20 घंटे सिर्फ सोते ही रहते हैं। अब बात करें बकरी के बच्चों की। इनसे ज्यादा शरारती और एनर्जेटिक शायद ही कोई और जानवर हो। बचपन में इनका जोश इतना हाई होता है कि ये एक पल भी शांत नहीं बैठते। कभी रॉकेट जैसी स्पीड में दौड़ पड़ते हैं, कभी दूसरे जानवरों पर चढ़कर कूदने लगते हैं और अगर कोई इन्हें उठाने की कोशिश करे तो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कोई इन्हें जबरदस्ती उठा ले जा रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। Even if you tried to squeeze out secrets from a ferret, it still wouldn't reveal these facts. First, ferrets have surprisingly soft bodies, softer than cats, stretchy and flexible like a thin, flowing scarf. Second, they form a very deep bond with their owners. After giving birth, a mother ferret may even bring her babies to you because she sees you as the top member of her family. But you should gently touch the babies so your scent transfers onto them. This reassures her that you accept her little ones. Otherwise, she may feel uneasy and might even neglect them. Third, ferrets are extremely playful and full of energy, almost like tiny dogs. They love bouncing around on beds and exploring everything with curious, mischievous behavior. Fourth, even though they belong to the weasel family and have scent glands, they only release a strong smell when they feel scared or चाहे आप अपनी बिल्ली के लिए घर में पूरा एक स्लाइड ही क्यों ना लगवा दो, वो ये सारी बातें आपको कभी नहीं बताएगी। पहली बात, अपनी कैट को कभी भी चावल या नूडल्स मत खिलाना। अगर वो इन्हें रोज खाने लगे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाएगी। फिर कैट फूड वाली कंपनियां कमाई कैसे करेंगी? दूसरी बात, बिल्ली को एग योक यानी अंडे का पीला हिस्सा कभी मत देना। इसमें मौजूद लेसिथिन उसके फर को और ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की बना देता है। फिर इतने सारे एक्सपेंसिव फर केयर प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? तीसरी बात, अपनी बिल्ली को तरबूज मत खिलाना। अगर वो तरबूज खाने लगे तो उसकी आंखों के आसपास के दाग धीरे धीरे कम हो सकते हैं। फिर आपको बार बार पेट क्लिनिक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौथी बात, बिल्ली को खीरा भी कभी मत देना। ये उसकी सांसों की बदबू को काफी हद तक ठीक कर सकता है। फिर इतने सारे ओरल केयर प्रोडक्ट्स का क्या होगा? पांचवी और आखिरी बात, कद्दू तो बिल्कुल भी मत खिलाना। इससे उसका हेयर फॉल कम हो सकता है और आपके घर में बाल ही बाल नहीं मिलेंगे, जिससे साफ सफाई की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये टिप्स मान ली तो आप Estoy loco. Estoy loco. Meow, meow, meow.